श्रील प्रभुपाद की जय। हम लोग पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम 7th कैंटो 9th चैप्टर 54th वर्स। प्रीणन्ति हि अथ मामधीरः सर्वभावेन साधवः श्रेयस्कामा महाभागा सर्वसामाशिषां पतिम्। सो प्रहलाद महाराज को भगवान नरसिंह बोल रहे हैं। नरसिंह भगवान, यहाँ आ जाओ। बलराम आगे जगह है, पता नहीं कैसे। सो नरसिंह भगवान कह रहे हैं भक्त प्रहलाद को, 7th कैंटो 9th चैप्टर 54th वर्स। 7, 9, 54 कि हे प्रहलाद, प्रीणन्ति। प्रीणन्ति मतलब होता है कि हाँ, कि तुम एनीवे प्लीज करना, खुश करना। प्रीणन्ति ये वर्ड काफी बार रूपा गोस्वामी भी यूज कर रहे हैं। हरि भक्ति विलास में भी आता है प्रीणन्ति, किसी को खुश करने को बोलते हैं प्रीणन्ति। तो प्रीणन्ति क्योंकि बहुवचन है, तो भगवान बहुत सारे लोगों की बात कर रहे हैं। जैसे सो मैनी पीपल, बहुत सारे लोग मुझे खुश करने की कोशिश करते हैं। Now, कौन से लोग, क्वेश्चन ये, सभी तो नहीं करते। इस संसार के लोगों को भगवान से तो कोई मतलब है नहीं, है भी तो अपनी खुशी के लिए। तो कृष्ण कहते हैं कि कुछ लोग सिर्फ मुझे ही खुश करने की कोशिश करते हैं। कौन है वो? ही अथा माम धीरा, धीर है वो। सो क्वालिफिकेशन है धीरा। अगर आप धीर बनोगे तो भगवान को खुश करने की कोशिश करोगे। धीर मतलब, धीर तो भगवद गीता में भी आ रहा है नहीं। देहनस्मिन् यथा देहे कौमारम् अपरं जरा तथा देहांतर प्राप्ते धीरस्तत्र न मुह्यते। धीरा मतलब होता है जिसका माइंड स्टेबल है। किसका माइंड स्टेबल है? जिसके माइंड में फालतू के आइडियाज नहीं है। तो एक भक्त का मन स्टेबल है, उसको पता है कि भगवान को खुश करना ही जीवन का लक्ष्य है। उसको समझ आ गया, थ्योरी में नहीं, रैली में। इसलिए उसका मन सबसे हट गया। वो एक्चुअली धीरा मतलब एक डिवोटी बोर हो जाता है सारी चीज़ों से, इस संसार की कोई मतलब ही नहीं है, मीनिंगलेस हो गया। तो भगवान को खुश करने से ही, हाँ ठीक है। तभी कृष्ण के स्वामी लिख रहे हैं कि कृष्ण कर्म पहला सर्व कर्म कृत। कृष्ण को खुश करने से सब हो जाएगा, गुड। तो धीरा, ऐसे लोग जो धीर हैं वो अथा माम, वो मुझे खुश करने का प्रयास करते हैं। जो अधीर हैं वो मुझे खुश नहीं करते, वो संसार को अपने आप को खुश करने में लगे रहते हैं। उनको पता ही नहीं क्या कर रहे हैं वो। ये डिफरेंस है। प्रभुपाद धीरा का मतलब कह रहे हैं जो बेविल्डर नहीं होते। पता नहीं इसमें क्या लिखा है धीरा का वर्ड टू वर्ड में। हाँ, सोबर एंड मोस्ट इंटेलिजेंट। धीरा मतलब, वही मैं कह रहा हूँ, धीरा मतलब जो स्टेबल है, जिसका मन शांत है। शांत किसका है? जिसमें सारे संशय खत्म हो चुके हैं। संशय होंगे तभी तो भागेगा। अब ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, नहीं यार खत्म हो गया, हमें समझ आ गया। सोबर एंड इंटेलिजेंट। तो ऐसे लोग भगवान को खुश करेंगे, उनको समझ आता है जीवन का लक्ष्य यही है। और खुश, भगवान को खुश कैसे करते हैं? सर्वभावेन। कैसे करते हैं? ओके फाइन, ये ऐसे लोग मुझे खुश करते हैं। कैसे करते हैं? सर्वभावेन। सर्वभावेन का मतलब है कि पूरे फोकस के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ, उत्साह, निष्ठे, धैर्य लगे रहते हैं बस कि कृष्णा किसी तरह खुश हो जाए। कृष्णा खुश हो गए तो सब हो गया, खत्म, लाइफ का प्रोजेक्ट खत्म। एक बार भगवान खुश हो गए
तो फिर तो आपका कोई कुछ हो बिगाड़ ही नहीं सकता ना, भगवान आपके साथ है। तो सर्व भावेन, भगवान को खुश करने के लिए आपको एक फोकस, डिटर्मिनेशन और लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट चाहिए। मतलब फोकस मतलब एकाग्रता चाहिए, डिटर्मिनेशन मतलब निष्ठा चाहिए, और कमिटमेंट कैसे कहेंगे, कमिटमेंट कैसे कहेंगे, पूरी लाइफ करना पड़ेगा आपको, 1 साल 2 साल से नहीं होता। जैसे भी अगर आप जिम जाओ, जिम में आप एक्सरसाइज करो, तो क्या 2 दिन में मसल बन जाएंगी क्या? तो कितने टाइम जाना पड़ता है? एटलीस्ट 3 4 5 6 महीने तो जाना पड़ेगा ना, रेगुलरली कमिट होना पड़ेगा, रेगुलर जाना पड़ेगा, तब थोड़ी मसल्स आपकी बनेगी। अदरवाइज कभी करोगे कभी नहीं करोगे, नहीं होगा। सो रोज डेली, हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने, हर साल आपको लगे रहना पड़ेगा। सर्वभावेना, सर्वभावेना का मतलब पता है कि मनसा कर्मणा वाचा, मन से, कर्म से और वाणी से भगवान को खुश करने में लगे रहो बस। या ऐसा ऐसा काम करो जो कि भगवान को अच्छा लगता है। करते रहो, बस करते रहो, एक दिन भगवान जरूर खुश होंगे, इस आशा के साथ। इसको कहते हैं सर्वभावेना, भाव, थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग, यही है ना, मनसा कर्मणा वाचा, यही है, सेम चीज है। तो सर्वभावेना, शिला प्रभुपाद ये भी लिख रहे हैं कि किसी ना किसी भाव के साथ, किसी किसी संबंध के साथ, माधुर्य, दास्य, भाई हमारे स्टेट में दास्य होगा ना, दास्य भाव के साथ उनको खुश करने की कोशिश करो। वो भाव होना चाहिए कि मैं उनका सर्वेंट हूँ, वो मेरे मास्टर है, मेरी लाइफ उनके लिए है, मैं उनके लिए काम करूँगा, उनकी बात मानूंगा, कोशिश करेंगे और अपनी लाइफ ऐसे ख़त्म बिता देंगे। कितनी सी लाइफ है, छोटी सी तो लाइफ है, कौन सी लंबी चौड़ी लाइफ है, क्या है बताओ, 40 50 60 70 80 ख़त्म। उसमें भी हम लोग 10 चीज़ें सोचते हैं। तभी तो कृष्णा कह रहे हैं कि देखो भाई, मैं उस व्यक्ति से खुश होता हूँ जो कि उत्साहित है, निश्चय है, धैर्य है, कमिटेड है, करता रहता है, मैं से खुश होता हूँ। हो सकता है वो परफेक्ट ना हो अपनी चीज़ों में। सर्वभावना का मतलब नहीं कि परफेक्शन, ये 100% वो कर रहा है मेरे, नहीं। सर्वभावना का मतलब डेली कर रहे हैं। विश्वनाथ ठाकुर अपने कमेंट्री में लिखते हैं, क्योंकि 100% तो कोई कर ही नहीं सकता। मैं 100% मन वचन वाणी से भगवान की सर्विस करूंगा, नहीं हो सकता, प्रॉब्लम्स है ना अंदर। हम अगर डेली कर रहे हो तो उसको कृष्ण, ओके फाइन, सर्वभावना लगा हुआ है, लगा हुआ है। अब किसी चीज़ के पीछे भी लगे रहो यार, रिजल्ट आ ही जाता है, नहीं है? नहीं, किसी भी चीज़ के, बिजनेसमैन पैसों के पीछे लगे रहते कुत्तों की तरह, आ ही जाता है कुछ ना कुछ। सेम चीज़ यहाँ है। स्टूडेंट जितने भी जो बिहारी होते हैं वो दिल्ली में बैठे लक्ष्मी नगर में, क्या कर रहे हैं, सीए, नहीं सभी सीए पढ़े रहते, लगे रहते 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, पास हो ही जाते हैं, फिर ऐसे ही होता है। यहाँ पे भी लगे रहो, कोई लड़की के पीछे पड़ा रहता है, पड़ जाएगी, पढ़े रहो, पड़ जाती है लड़की। सो यहाँ पे भी ऐसे ही भगवान के पीछे पड़े रहो, मगर क्यों पड़े भगवान के पीछे? वो लेने के लिए नहीं, कुछ देने के लिए, उनको खुश करने के लिए। बट इसमें भी एक पॉइंट है कि भगवान की सेवा, भगवान की सेवा करने के लिए, उनको खुश करने के लिए भी एक सौभाग्य चाहिए। तभी यहाँ पे कह रहे हैं महाभागा। हर आदमी को भगवान को खुश करने का, सेवा करने का मौका मिलता नहीं, वैसे मिलेगा ही नहीं, क्या करोगे आप? पढ़े रहो, आप करते रहोगे भगवान को सेवा, खुश करने में लगे रहोगे, मगर हर एक को अवसर ही नहीं मिलेगा, क्या करोगे? इसलिए कह रहे हैं महाभागा, ऐसे लोग महान भाग्यशाली होते, जो, क्योंकि भाग्य चाहिए ना, क्योंकि लाइफ में ऊपर नीचे होगा, आपकी छूट जाएगी भक्ति। लाइफ में कोई पाप आएंगे, ब्लॉक्स आएंगे, छूट जाएगी, माइंड आउट होगा, छूट जाएगी, या आप करते रहोगे अंदर से डेड हो जाओगे। तो सौभाग्य चाहिए इसके लिए। 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल 9 साल 10 साल 11 साल 12 साल 13 साल 14 साल 15 साल 16 साल 17 साल 18 साल 19 साल 20 साल 21 साल 22 साल 23 साल 24 साल 25 साल 26 साल 27 साल 28 साल 29 साल 30 साल 31 साल 32 साल 33 साल 34 साल 35 साल 36 साल 37 साल 38 साल 39 साल 40 साल 41 साल 42 साल 43 साल 44 साल 45 साल 46 साल 47 साल 48 साल 49 साल 50 साल 51 साल 52 साल 53 साल 54 साल 55 साल 56 साल 57 साल 58 साल 59 साल 60 साल 61 साल 62 साल 63 साल 64 साल 65 साल 66 साल 67 साल 68 साल 69 साल 70 साल 71 साल 72 साल 73 साल 74 साल 75
कंटिन्यूस करने के लिए सौभाग्य चाहिए। नहीं, आप करना भी चाहोगे, कर नहीं पाओ, क्या करोगे बताओ? हम ये करना चाहते हैं, वो करना चाहते, है ही नहीं, चीज़ ही नहीं है, क्या करोगे? लोग ही नहीं, क्या कर लोगे? है नहीं। भी कोई भ्रम, जैसे मान लीजिए प्रिंस सोचे अभी कि भैया मैं तो देखो बहुत पूरे संसार में प्रीचिंग करूँगा, टेम्पल्स बनाऊँगा बड़े सारे, सोचता रहे, बना लोगे? क्या बनाओगे? भाग्य भी चाहिए ना, लोग भी तो चाहिए। भाग्य से लोग आएंगे, पैसे आएंगे, तभी तो कर पाओगे, वरना कर ही नहीं सकते आप। वो कैसे आएंगे? वो महान भाग्य, सौभाग्य कैसे बनेगा? वैष्णव की कृपा से, वैष्णवों के और गुरु के आशीर्वाद से चीजें होती हैं, होती हैं। इसलिए वैष्णव सेवा है, इसलिए गुरु सेवा है, उससे आशीर्वाद से चीजें आएंगी, आपकी इच्छा होगी और भाग्य से आपको चीजें मिल, भगवान देंगे। ओके गुड, तुम चाहते हो, यस, मगर हरे आशीर्वाद आपकी इच्छा से नहीं देंगे, आपके पास वैष्णवों का आशीर्वाद भी होना चाहिए, तब मिलेगा आपको। और एक शुद्ध हृदय, तब सौभाग्य उदय होता है। वैष्णव की कृपा और शुद्ध हृदय से सौभाग्य उदय होता है, तब सर्व भावना, तब आप जो करना चाहोगे कर पाओगे कंटिन्यूसली, वरना ब्लॉक्स आएंगे, कर ही नहीं सकते। कर लो, आप कर हरे कृष्णा बहुत अच्छी भक्ति चल रही है, पागल हो गए, क्या करोगे? क्या कर लोगे? माइंड ये खराब, खत्म। ये अब महाराज कहते हैं, एक डिवोटी है सेलम में, फॉरनर है, अभी वहाँ रह रहा है, इतना बीमार है, कुछ नहीं कर पाता, बस पड़ा रहता है, उठ भी नहीं सकता बेड से, चाहता है मगर क्या करेगा? शरीर ही साथ नहीं दे रहा, मन साथ नहीं दे रहा। तो ये चीजें, इसके लिए सौभाग्य चाहिए कि चीजें भी हमारे साथ हो, और वो इसी से मिलता है, शुद्ध हृदय और वैष्णवों का आशीर्वाद, वरना नहीं मिलेगा, वरना आप रोते रहोगे। कई डिवोटीज कहते हैं प्रभु जी हमें संग नहीं मिल रहा, भक्तों का संग नहीं मिल रहा, संग नहीं मिल रहा। नहीं, होता है ना, डेफिनेटली सभी चाहते हैं संग, क्या करें, हमें संग नहीं मिल रहा, बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। क्यों नहीं मिल रहा उसको संग? क्यों प्रॉब्लम्स है? दुर्भाग्य। दुर्भाग्य क्यों है? क्योंकि वैष्णवों का आशीर्वाद नहीं है और हृदय शुद्ध ही नहीं है, हृदय शुद्ध या करने का प्रयास नहीं कर रहे। आप एक बीज उगाओ जमीन पे, तो धीरे धीरे फूल का बीज, धीरे धीरे प्लांट आएगा, फूल आएगा, ऐसे ही है ना, वो ब्लॉसम होगा ना, प्रफुल्लित होगा, नहीं, वहाँ से फूल आएगा। तो बीज, मगर ज़मीन ठीक होनी चाहिए ना, ज़मीन में खाद होनी चाहिए, सॉफ्ट ज़मीन होनी चाहिए, तभी तो उगेगा, ना कुछ नहीं होगा, ऐसे ही डाल दो। आप एक बीज उठा के मार्बल पे डाल दो, उगेगा प्लांट? ऐसी मिट्टी पे डाल दो तब भी नहीं उगेगा, आपको अच्छे से खाद वाद डालनी पड़ेगी, तब क्यों प्रद्युम्न है, ऐसे ही है ना फार्मिंग वाला है। आप फार्मिंग कर रहे हो तो आपको अपने हृदय की भी खेती करनी आनी चाहिए, यहाँ की भी खेती होती है। यहाँ पे हृदय शुद्ध होगा तो फिर उसमें बीज डालोगे तो शुद्ध हृदय कोमल होता है ना, एक हार्ड ज़मीन पे बीज नहीं उगता। हमारी ज़मीन पे से थोड़ा कहीं कहीं क्ले है तो कहाँ उगता नहीं ना, उसको सॉफ्ट करना पड़ता है। तो सॉफ्ट करो पहले हार्ड को, सॉफ्ट कैसे होगा? प्योरिटी से सॉफ्ट होता है। शुद्ध हृदय कोमल होता है, एक गंदा हृदय हार्ड होता है, पत्थर जैसा होता है, उसमें आप डालोगे तो फिर क्या होगा बताओ? प्लस पानी डालना होगा वैष्णव कृपा का, तो धीरे धीरे वो बीज उगेगा, वो सौभाग्य आपका उदय होगा। समझ गए? समझ गए नहीं समझ गए? कोई कुछ लोग मुझे कह रहे थे, पता है, एक डिवोटी मुझसे मिला, कहते प्रभु जी आपके लिए तो प्रचार करना आसान है, आपके पास तो लोग भी हैं, पैसे भी हैं। नहीं, मतलब आप कह रहा था कि आपके पास तो बैकअप भी है, देखो इतने सारे लोग हैं, देखो हम करना चाहते हैं मगर हमारे साथ सब कुछ नहीं है, तो आपके लिए तो ज़्यादा आसान है। मैंने कहा कुत्ते तू, मैंने कहा तू गंदा, तू गंद है, तू मुझे मिला कैसे है ये बता ना तू, क्या मैं ऊपर से लेके आया था क्या लोगों को और पैसों को और चीज़ों को? ये तो तूने सोचा नहीं, तुझे नहीं मिला, मुझे मिला है, कि कुछ फ़र्क तो है, भगवान ने ऐसी थोड़ा लॉटरी खोल के दे दिया। मैंने कुछ किया है तभी तभी लोग आए हमारे पास, कोई मेरे बुलाने से थोड़े ना आ गए।
कि आ जाओ भैया, तुम आ जाओ, तुम आ जाओ। जब तक भगवान सैंक्शन नहीं करेंगे आप आओगे ही नहीं। जब तक परमात्मा सैंक्शन नहीं करेंगे कि इसके पास जाओ, आप आ ही नहीं सकते। और आ भी जाओगे अगर परमात्मा आपको सैंक्शन कैसे कहते हैं, सैंक्शन कैसे कहते हैं, अनुमति नहीं देंगे तो आप रह भी नहीं पाओगे, आपका माइंड आउट हो जाएगा। तो आप आ रहे हो, रह रहे हो, उसमें परमात्मा की अनुमति है, ठीक है ये बंदा सही है, इसके पास जाओ, इसके पास भेजेंगे लोगों को, इसको पैसे दे देंगे, थोड़ा कर लेगा, है नहीं। इच्छा तो मेरे में भी है, मैंने कहा इच्छा तेरे में भी मेरे में भी है, मगर तू सही बंदा नहीं है, इसलिए तुझे नहीं जॉब पे रख रहे। जॉब पे तो सही बंदे को रखेंगे ना, दोनों आए, मैं सही बंदे को रखेंगे काम पे, गंदे बंदे तू, इसलिए तू गंदा है, ये समझ ले। ये नहीं मैं हमारे पास सब कुछ, हम कुछ नहीं कर सकते, तू नहीं कर सकता, तू गंदा है, तू अच्छा बन जा तो वो तुझे भी जॉब पे रख लेंगे, तुझे भी कंपनी लोग दे दे, कंपनी देती है ना, लोग टीम देती है और पर्क्स पैसे देती है, चीज़ें देती है, काम करो, तो हमें दे दिया। दैट्स, ये इसको प्योरिटी कहते हैं। हाँ प्योर हो गया, आपको जॉब पे रखेंगे। तो आपको फिर कंपनी कंपनी का नाम क्या है, इस्कॉन या कृष्णा कंपनी, राधा कृष्णा कंपनी है, वो आपको कंपनी प्रोवाइड कर देगी भी, ठीक है लोग भेज दो, पैसे दे दो, कुछ कर लेंगे, अच्छा बंदा है तो कुछ करेगा तो दूसरों का कल्याण ही होगा। गंदे बंदे को दे देंगे तो दूसरों का शोषण करेगा, उसको नहीं देंगे कृष्णा, नहीं मत नहीं, हम नहीं दे रहे। तभी तो युधिष्ठिर महाराज को राजा बनाना चाह रहे थे भगवान, भगवान ही पीछे पड़ गए थे कि युधिष्ठिर तू ही बनेगा, ये अच्छा व्यक्ति था। तो उनके हाथों से, अच्छे लोगों के हाथों से सबका कल्याण ही होता है, अकल्याण हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जो अच्छे लोग होते हैं, साधवा, यहाँ पे साधवा लिख रहे हैं, सर्वभावेन साधवा, क्योंकि जो साधु लोग होते हैं वो अपनी लाइफ में दुख लेके दूसरों को बेनिफिट कर जाते हैं। उनसे कांटेक्ट में आओगे हमेशा आपको बेनिफिट होगा, साधु लोगों से। असाधु लोगों के कांटेक्ट में आओगे हमेशा आपको हार्म होगा, चाहे वो दिखा दें हम आपकी हेल्प करना चाहते हैं, नहीं 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 हो सकता। क्यों? क्योंकि साधु दूसरों के बारे में सोचता है, असाधु अपने बारे में सोचता है। तो मुझसे बात कर रहा था, तो मैंने कहा अच्छा फिर अब बता कंक्लूजन क्या है, कि मेरे पास पैसे और लोग हैं इसलिए प्रीचिंग कर पा रहा हूँ। अब तू बता क्यों कर पा रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं साधु हूँ। और तू क्यों नहीं कर पा रहा? वो कहता अच्छा भी तो असाधु है, तेरे में कल्याण की भावना नहीं है, इच्छा है मगर अभी तू अंदर से शुद्ध नहीं है, इसलिए तू सोच नहीं पा रहा लोगों के बेनिफिट के बारे में। तो ठीक है, तुझे फिर नहीं मिलेगा और क्या। सो दैट्स अ पॉइंट देयर। बहुत अच्छा श्लोक है। महाभागा साधव सर्वभावेन साधव महा, सौभाग्य, सौभाग्य उदय लॉटरी से नहीं होता, सौभाग्य होता है मेहनत करने से। जैसे हम सुबह कहते हैं सर्वे सुखिनः भवन्तु, कहते नहीं कहते हैं, उसका मतलब क्या है सर्वे सुखिनः भवन्तु का क्या मतलब है? सर्वे मतलब सब, सुखिनः मतलब सुखी रहे, सुखी भवन्तु मतलब रहे, सब सुखी रहे, ठीक है हो गया, ठीक है, ठीक है ना। अब क्या करोगे, हंस के चले जाओगे, है ना। सब सुखी रहे उसके लिए लड़ाई करनी पड़ती है, ऐसे बोलने से नहीं होता है सब सुखी रहे, मेहनत करनी पड़ती है, कुछ करना पड़ेगा ना, कुछ प्लान बनाना पड़ेगा कि लोग सुखी रहें। ऐसे बोलने से थोड़ा ना हो जाएगा, बोलने से कुछ नहीं होता, टू डू समथिंग। सर्वे सुखिनः भवन्तु सर्वे, तभी ये जो जो आपके आई थिंक पहले स्कूल में बोलते थे ना, स्कूल में बोलते थे ना सर्वे सुखिनः भवन्तु, आर्य समाजी स्कूल में वहाँ पे बोलते हैं, हमारे डीपीएस वीपीएस में तो सब ऐसे ही। तमसा ज्योतिर्गम कौन सा स्कूल था? डीएवी में, डीपीएस में तो पता नहीं क्या चलता था फालतू का, हमें तो कभी नहीं पता नहीं, इतनी शक्ति देना आता, यही गाते थे, नहीं जय जनगण मन गाते थे हम लोग, जनगण मन चलता था, जनगण मन, हाँ वो चलता था। एमा लिखते थोड़ा कौन गाता है पिक्चर का गाना, आप गाते थे वो स्कूल में? हाँ कभी नहीं गाया, जनगण मन ही गाते थे बस, और यही चलता रहता था बस। सो ठीक है, ओके। जनगण क्या था, कैसे जनगण मन जयते भाग्य भारत विधाता, ठीक है गा के बैठ गए। वो भाग्य, भारत का भाग्य उदय करने के लिए कुछ करना भी तो पड़ेगा, गा के थोड़े ना होगा सिर्फ,
करेंगे कैसे? भारत भारत को बचाओ, ठीक है, और पढ़ा क्या रहे केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स, इससे भारत बचेगा क्या? भारत अपनी संस्कृति से बचेगा, वो तो पढ़ाया ही नहीं और गा गा के दिमाग खराब कर दिया, तो कुछ नहीं होने वाला। ऐसे सर्वे सुखिना भवन्तु, सर्वे अच्छा है अपने आप को याद दिलाना, सब सुखी रहे, बट मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए। कृष्ण ने भी पूरे महाभारत इसलिए तो हुई कि सब सुखी रहे, सत्यमेव जयते, सत्य को स्थापित करने के लिए लड़ाई तो करनी पड़ी। सत्य ऐसी थोड़ी ना स्थापित हो जाता है, सोचने से, एक हवा में सोच नहीं होता। ऐसे प्रेम भी है, हवा में सोचने से मुझे प्रेम मिलना नहीं मिलेगा। ऐसी सेवा भी है, हवा में सोचने से मुझे सेवा मिलना नहीं मिलेगा। उसके लिए अपना अपना सौभाग्य उदय करना पड़ता है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। तभी महाभागा कह रहे हैं, वैष्णवों की सेवा करो, उनका आशीर्वाद लो, अपने आप को शुद्ध करो, तब चीज़ें बढ़ेंगी आगे, तब आपको कृष्णा अपनी सेवा में लगाएंगे, जॉब में लगाएंगे। साधवा, साधु हृदय रखो। और फिर क्या कह रहे हैं? श्रेयस कामा, ऐसे लोग एक तो सौभाग्यशाली होते हैं और ऐसे लोग श्रेयस कामा। श्रेयस कामा मतलब क्या होता है? श्रेयस कामा मतलब जो जो श्रेय, चपरूपा क्या लिख रहे हैं श्रेयस कामा? हाँ, देख लो, डिजायरिंग द बेस्ट बेनिफिट इन लाइफ। श्रेया मतलब कल्याण, जो हमेशा दूसरों का कल्याण चाहते हैं, जिसका हृदय ऐसा है, यही साधु हृदय, उसको कृष्ण अपनी सेवा में लगाएंगे, वो कृष्ण को खुश करने में लगेगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि अगर हमें दूसरों को खुश करना है तो मतलब मैं चाहता हूँ, और कृष्णा भी यही चाहते हैं, नहीं कृष्णा भी यही चाहते हैं, उसको समझ आ गया ना, तो हम टीम बना लेते हैं। टीम तो उसी के साथ बनाओगे जिसका आपका मैच होगा आइडिया। आप गुंडे तो गुंडों से टीम बनाओगे, आप दूसरों का कल्याण चाहते हो, एक्चुअली यार कल्याण चाहते हैं, किसके साथ टीम बनाए? हमें डायरेक्शन चाहिए, हमें एडवाइस चाहिए। ऐसा कौन व्यक्ति है जो सब पूरे संसार का कल्याण चाहता है? कृष्णा, उनके साथ टीम बना लेंगे, काम खत्म हो गया। तब मन करेगा उनका संग करने का, उनके साथ रहने का, उनकी उनकी उनको सुख देने का। मतलब आई मीन टू से, भगवान को सुख देना सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपने भोग लगा के तुलसी रख के नमः विष्णु पदाय कर खा लिया, वो ठीक है, स्टार्टिंग है, कर सकते हो, या 16 माला घुमा ली, या बस आके थोड़ा सुन लिया, ऐसे नहीं होता, ऐसी चीज़ें नहीं होती। मेहनत, तभी तो प्रभुपाद कह रहे हैं प्रीचिंग करो, प्रीचिंग में मेहनत होती है ना, प्रीचिंग यही तो है, सर्वे सुखिनः भवन्तु, और क्या है। सो ये श्रेयस कामा महाभागा सर्वसाम शिशाम पतिम, कृष्णा कह रहे हैं ऐसे लोगों को सर्वसाम आशीषाम, आशीष देता हूँ मैं। आशीष मतलब ब्लेसिंग देता हूँ, ऐसे लोगों को मैं आशीर्वाद देता हूँ। आशीर्वाद मतलब ऐसे लोगों के साथ मैं टीम बनाता हूँ, वो मेरे साथ है, मैं उनके साथ हूँ, ऐसे लोगों के साथ रहता हूँ मैं। मुझे थोड़ा ना कोई लीचड़ लोगों के यहाँ रहना है, ये ऐसे भक्तों के यहाँ रहना है जो लीचड़ है, खुद ही मन नहीं करेगा। नहीं, अगर ऐसे, जैसे सपोज मैं हूँ, अब मैं किसके यहाँ रहना चाहूँगा, या आप किसके यहाँ रहना चाहोगे? भक्तों के साथ ही ना, क्योंकि आप खुद भक्ति कर रहे हो। कृष्णा कृष्ण की थिंकिंग अलग है, वो सुहृदम सर्वभूतानाम, सबके बारे में सोच रहे हैं, तो वो भी ऐसे लोग रहना चाहेंगे जो सबके बारे में सोचेंगे। क्लियर है, वो प्योर है तो प्योर लोग यहाँ रहना चाहते हैं, वो मुक्त है तो मुक्त लोग यहाँ रहना चाहते हैं, वो अच्छे हैं तो अच्छे लोग रहना चाहते हैं, सिंपल है। अदरवाइज उनसे कनेक्शन नहीं बनेगा। तो कनेक्शन सिर्फ सोचने से नहीं बनता। द पॉइंट ऑफ दिस वर्स इज फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर, यही है। सिर्फ सोचने से काम नहीं होता, आपको काम मेहनत करनी पड़ेगी, कृष्ण जैसा बनना पड़ेगा, तो वो आपके साथ आके रहेंगे, टीम बनाएंगे। बस जैसे प्रभुपाद और ये लोग थे, कृष्ण जैसे ही तो बन गए, उनका माइंड कृष्ण जैसा बन गया, उदार। कृष्ण ही बने, आपको कृष्ण जैसे बने, उनका हृदय परम शुद्ध हो गया, सबके कल्याण की भावना आ गई, उनकी आत्मा में यज्ञ सैक्रिफाइस आ गया, और दूसरों की हेल्प करने के लिए कितनी भी हद तक चले जाएंगे। तब कृष्ण आपके साथ आएंगे। ऐसे थोड़ा आएंगे बांके बिहारी आ जाओ, लल्ला आ जाओ, ये ऐसे करने से आएंगे क्या? ये लोग ये सहज्या होते हैं। सहज्य वो होते हैं जो सिर्फ इच्छा करते हैं मगर मेहनत नहीं करते, डिजर्व नहीं करते, डिजायर करते हैं सिर्फ, वो सहज्य है। इच्छा इच्छा इच्छा, हाँ भाई, अधिकार, अधिकार की तो बात ही नहीं है।
क्वालिफिकेशन नहीं लेंगे, इच्छा करते रहेंगे बस, तो फिर कैसे होगा? जॉब लेने जाओ, बहुत अच्छा, क्वालिफिकेशन नहीं यार, फिर तो नहीं हो सकता। ये फर्क है सहज जी और हमारे में। सर्वाशीषाम पतिम पतिम, दैट्स द पॉइंट, दैट्स द पॉइंट। सो भगवान को प्राप्त करना है तो भगवान जैसे ही बनो। थिंकिंग आपको बिल्कुल ब्रॉड करनी पड़ेगी। एक छोटी पाइप वाली थिंकिंग, कृष्णा का मन ही नहीं करेगा आपके साथ रहने का। कृष्णा का भी तो मन करना चाहिए इनके साथ रहूं। आपका मन कर रहा है, दूसरी पार्टी का भी तो मन करना चाहिए, है ना? क्यों रहेंगे? कृष्णा नहीं रहेंगे तो फिर हम परेशान होंगे, मन भागता रहेगा, शांत नहीं रहेगा, फ्रस्ट्रेशन आएगी पूरी तरह। समझ गए? तो दैट्स अ पॉइंट। तो सिर्फ तभी तो कहते हैं सिर्फ माला घुमाने से या आपने राउंड्स कर लिए खत्म अच्छी तरह और कम खा लिया और ये मंदिर बना लिए, ये सब जरूरी है, इसी से होगा, मगर इसको आपको सही मूड में करना होगा, सर्व भावना, सही भावना से। हम चैंटिंग कर रहे हैं, हम रीडिंग कर रहे हैं, हम टेम्पल बना रहे हैं, हम सेवा कर रहे हैं, हम प्रसाद ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं? कि जिससे हम शुद्ध हो। शुद्ध मतलब हमारे हृदय में दूसरों के कल्याण की भावना है, इसलिए कर रहे हैं ना हम सब। इस भावना के साथ करेंगे और कृष्णा खुश हो बस, तो फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ जाएंगे। फिर अपने पे हम काम भी करते हैं कि हमारे में जो गलतियां हम हटाएं किसी तरह, उसको वैष्णव सेवा करते हैं, उनसे आशीर्वाद मांगते हैं, तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ जाते हैं। दैट्स ऑल। तो प्रोसेस है और उसके पीछे भावना है, तभी कह रहे हैं सर्वभावेन साधव। प्रोसेस के पीछे भावना ठीक होना चाहिए। साधु हृदय होगा तब भक्ति करोगे तो आगे बढ़ोगे। अब ऑफ कोर्स अभी शुरू में तो साधु हृदय नहीं है, इसलिए कहते हैं चलो अभी भक्ति शुरू कर दो और साधु का संग करो। तो जैसे जैसे साधु हृदय बनेगा ऐसे ऐसे भक्ति का फल आता रहेगा, रिजल्ट आता रहेगा। अगर साधुओं का संग नहीं होगा, भक्ति करते रहोगे, रिजल्ट नहीं आएगा। संग ही नहीं है अच्छे लोगों का, अच्छे लोगों का संग होगा, हार्ट चेंज होता रहेगा, भक्ति का रिजल्ट आता रहेगा। तरीका ही है बस, और कुछ नहीं है। That's how it goes. Very nice words, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। कुछ क्वेश्चन है, कुछ कहना है? अच्छे लोग हैं, उनके पास लोग मतलब भगवान अनुमति देते हैं तो लोग और उनके पास सुविधाएं आ जाते हैं। लेकिन देखते हैं कि कई जगह पे मतलब बुरे लोग भी हैं, लेकिन हजार लोग उनसे आ जाती है उनके पास भी सुविधाएं, उनके पास आ जाती है। उनको कृष्णा ने उनको माया देती है, अच्छे लोगों को कृष्णा देते हैं, उनको माया देती है कि वो और नीचे चले गए फंस फुस के उसमें। और अच्छे लोगों को कृष्णा देते हैं। फर्क है। अब वो तो उसी को पता है ना वो अच्छा है बुरा है, उसको खुद ही पता है अंदर, और देख के ही पता लग जाता है थोड़े टाइम बाद कि ये साला पागल है। तो पता लग गया माया दे रही है इसको, ये और गिरेगा नीचे, अपने ही जाल में फंसता रहेगा बस। और कुछ पूछना है किसी को? तमाम लीला सर्वभावेन श्रेष्ठकाम। लेकिन प्रोसेस फॉलो करने से ही तो भावना उसकी कल्टीवेट होगी, पहले से ही उसकी भावना सही से प्रोसेस कैसे हो फॉलो सकती है? करेंगे, हाँ समझ गया। क्योंकि शिल प्रभुपाद भाव इसके तात्पर्य में प्रेमा भक्ति से एक स्टेज पहले वाले को ले प्रोसेस फॉलो करने से भावना होती है, मगर तब होती है जब अच्छा संग हो, अदरवाइज नहीं होती। तभी श्रवणम कीर्तनम कह रहे हैं, साधु संग, आदो श्रद्धा तथा साधु संग।
वही मैं कह रहा हूँ, साधुओं के साथ रह के जब हम भक्ति करेंगे तब एडवांसमेंट होगी, तब भावना आएगी। क्योंकि भावना सिर्फ प्रोसेस से नहीं आती, भावना साधुओं के हृदय से आती है, और फिर प्रोसेस काम करना शुरू कर देगा और रिजल्ट देना शुरू करेगा। अदरवाइज कोई सिर्फ प्रोसेस करता रहे, साधु संग नहीं हो, 1 इंच एडवांस नहीं करने वाला वो, सब मशीन की तरह चलता रहेगा। तभी तो कह रहे हैं साधु संग शर्वशास्त्र का है। वरना कितने लोग बताओ मार्केट में किताब ले लें, हरे कृष्णा शुरू कर दें, नहीं एडवांस करेंगे, घर में बैठ के अकेले होगी नहीं जब तक साधु संग नहीं होगा। हाँ, अगर पिछले जन्म से वो पहले एडवांस्ड है, वो बात अलग है, तो कर जाएगा वो, और अगर नहीं है तो फिर नहीं कर पाएगा। उसको समझ ही नहीं आएगा अच्छा बुरा क्या होता है। वो तो संग लेके समझ आता है, ये अच्छी थिंकिंग है, ये बुरी थिंकिंग है। किताबों से थोड़ा ना समझ आता है, किताबों से तो हम वही निकालते हैं जो हमें सही लगता है, बाकी छोड़ देते हैं। ये आइडिया है। ओके, और कुछ कहना है तो भाई इसलिए लेना देना बोलो, ठीक है। हाँ, डेली करना चाहिए। कौन सी टिप है जो सबके लिए इन जनरल हो, किसी परसिवरेंस आ पाए सबके लिए? कि सब डेली कर पाए, मतलब परसिवरेंस है हमारी लाइफ में कि हम लाइफ लॉन्ग आखिरी तक कर पाए, लास्ट में तक। हाँ पूरे एंड तक करते रहना, वो तो बहुत, उसके लिए सौभाग्य चाहिए बहुत तगड़ा। बट ये साइंटिफिक नहीं लग हाँ, आंसर, मतलब ये प्रैक्टिस के लिए पता नहीं लग रहा है, इसमें क्या करें? सौभाग्य। अगर आपको लाइफ के एंड तक, वही तो मैं कह रहा हूँ, लाइफ के एंड तक करना है तो आपको 2 चीज़ें करनी है। वैष्णव का आशीर्वाद, आप शुद्ध हृदय करना पड़ेगा, वरना ब्लॉक आ जाएंगे बीच में। स्पेसिफिक कुछ, मतलब ये तो जनरल लग रहा है, करें क्या? आज से क्या करें? अपनी मतलब बैड हैबिट्स बताओ, हटाओ अपनी बैड हैबिट्स हटाओ। हम प्योर होना चाहते हैं मगर बैड हैबिट्स नहीं हटाना चाहते, ये हमारी हालत है। हम प्योर होना चाहते हैं, प्योर होना चाहते हैं, प्योर होना चाहते हैं। बैड हैबिट वो तो, वो क्या है, हमारे में कोई बैड हैबिट है ही नहीं, तो प्योर क्या होना चाहते हो? पागल है हम, एक्चुअली पागल खाना है नहीं, दैट्स अ पॉइंट नहीं। प्योर होना थे, प्योर होना थे, प्योर होना थे, प्योर होना थे, कैसे हो गए? हो जाएंगे। बैड हैबिट्स का क्या होगा तुम्हारी? वो तो सोचा ही नहीं कौन सी बैड हैबिट्स है, क्या हटाना है। सो उस पर काम करें और वैष्णवों की सेवा करें इस तरह की वो खुश हों, इस तरह नहीं कि उनका दिमाग खा जाए। मतलब आप भक्ति में अपनी स्मार्टनेस दिखाने नहीं आए हो, समझे? स्मार्टनेस आप संसार में रखो, अपनी अपनी चतुराई, ये है वो है ये है। वो भक्ति में क्यों आए हो यार? ये संसार में कर लो, ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। यहाँ पे आए हो कि वैष्णव की सेवा करो, वो खुश हो और वो हृदय से आशीर्वाद दें। जीवा भक्ति ठाकुर लिख रहे हैं जप धर्म में कि जब वैष्णवों की आप अच्छे से सेवा करोगे, अच्छी भावना से, तो उनके हृदय से निकलता है आशीर्वाद कि यस भगवान इसको कृपा दे। वो खुद ही हृदय से, तब उसकी एडवांसमेंट हो जाती है। वरना आप किसी, जैसे मान लीजिए, जैसे हमारे पास भी कितने लोग आते हैं कि प्रभु जी कृपा दीजिए, जैसे कोई नया आदमी बिल्कुल, तो कृपा दीजिए, तो हम प्रसाद दे के हाँ हरे कृष्णा, वो कुछ नहीं हुआ वो, क्योंकि हम अंदर से कनेक्टेड नहीं है ना उससे, अंदर से हम खुश, उसने कुछ किया ही नहीं तो हम क्या खुश होंगे? मतलब वो तो ऐसे ही बोल रहे हैं। तो कोई डिवोटी जब सेवा करता है, करता रहता है, तो भक्ति ठाकुर लिख रहे हैं कि जो डिवोटीज हैं वो अपने हृदय से कहते हैं यार ये अच्छा डिवोटी है, इसका अच्छा स्वभाव है, इसको भगवान आप आशीर्वाद दीजिए कि भक्ति में आगे बढ़े, तो इमीडिएटली आगे बढ़ जाएगा वो। सो ये इस तरह से वैष्णव सेवा करें, नहीं ये नहीं वैष्णव के सर पे चढ़ के उनको दिमाग खराब हो, फिर तो आप पूरे रह सकते हो मगर आप एडवांस नहीं करोगे, उनका आशीर्वाद ही नहीं होगा। आशीर्वाद तो यहाँ से आता है ना, कोई यहाँ से थोड़ा ना आता है आपको हंस के कुछ कर दो, वो थोड़ा ना होता है। तो चलो हो सकता है ठीक पूरे जीवन चल सकता है, बट डजंट वर्क लाइक दैट। सो अगर आप अच्छे से सर्विस करोगे, बात मानोगे, आगे बढ़ने की कोशिश करोगे, तो वैष्णव अंदर से हार्ट में बोलेंगे कि यस इसको भगवान आप आगे बढ़ाइए, तो आप आगे बढ़ जाओ। तो ये करें बस, यू सी द पॉइंट, ये करें। मतलब वैसे पता है
लोग पागल हैं। लोग भक्तों के संग में आते हैं क्या करने? उनकी गलतियां ढूंढे। मतलब हद हो भाई यार, आप घर में रह के ढूंढ लो ना गलतियां। आपको भगवान के घर में आके गलतियां ढूंढनी है क्या? मतलब पागल हो के कुछ स्क्रू ही लाया क्या? यहाँ जो डिवोटीज है उनकी सर्विस कर लो। भक्तों का संग इसलिए तो मिला है, सेवा का अवसर मिलने के लिए, ये गलतियां ढूंढने के लिए। ये बिल्कुल, यू सी द पॉइंट, उल्टी थिंकिंग है। जस्ट सर्व डिवोटीज, उनको खुश करो, उनकी हेल्प करो। खुश मतलब इन द सेंस उनकी हेल्प भी कर सकते हो अगर आप सीनियर हो तो, अगर जूनियर तो उनकी सर्विस करो। वैष्णवों की प्रेस करो, उनकी गुणगान करो। कुछ तो अच्छाई होगी ना उसमें, क्यों? प्रिंस आप में कोई अच्छाई तो होगी ना, कुछ तो होगी, क्यों? आप में भी होगी, कुछ तो अच्छाई सब में होती है, उसको देख लो। या मक्खी की तरह टॉयलेट में ही बैठना है, गंदी चीज़ें देखती रहनी हर जगह, अच्छाई देखनी नहीं। फिर कैसे भगवान आपके साथ आएंगे बताना? आप जब करते रहो पूरे जीवन, 100% भगवान से कांटेक्ट नहीं होना आपका। ये तो कोई भी साधु बता देगा आपको, कोई भी साधु बता देगा। आप करते रहो कृष्णा कॉन्शियस, अपनी करते लगे रहो, नहीं होगा। भगवान का मन ही नहीं करेगा ना आपके रहने का। कहेंगे यार इसके कैसे रहेंगे यार, क्या मतलब इसके हृदय में कैसे रहूं मैं, क्या ऊटपटांग सोचता रहता है। गॉट द पॉइंट? सो ये करो ना फिर। ये प्रैक्टिकल है, नहीं प्रैक्टिकल है बस। तो हम देखो बहुत जल्दी एडवांस हो गए, और मन खुश भी रहेगा, वरना मन सड़ता रहेगा, मन खराब ही होता रहेगा। दैट्स ऑल। ठीक है, आप कमजोरी है, आप कमजोर हो, प्रॉब्लम्स हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। आप कृष्णा कहेंगे ओके गुड, आ जाओ। तो ऐसे वैष्णव की सेवा कर लो, क्या फर्क पड़ता है? चाहे वो नया भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे वैष्णव की सेवा मतलब सेवा कर लो या हेल्प कर लो। बेसिकली अगर आप सीनियर हो तो हेल्प कर लो, जूनियर हो तो सर्विस कर सकते हो। तो वो वैष्णव अंदर से सोचेगा ना कि यस ठीक है यार, इनके कृष्ण इनको आशीर्वाद दे, आगे बढ़े। हो गया, ये प्रैक्टिकल है, ये करना है हमें। और क्या होगा, क्या ही। ओके सो कुछ कहना है? अदरवाइज यही नहीं करते लोग, नहीं करते। ये बुद्धि कहती है ये वैष्णव गंदा है, ये वैष्णव कामी है, ये वैष्णव क्रोधी है, ये वैष्णव अहंकारी है, ये वैष्णव ऐसा है, ये वैष्णव ऐसा है। किसकी सेवा करनी है? किसी की नहीं। घर में बैठ के अपना जय गोविंदा जय गोपाल कहाँ पहुँचेगा नहीं वहाँ, करते रहो, कुछ नहीं होना। इससे अच्छा तो छोड़ के कुछ काम कर लो यार, पैसे वैसे कमा लो, यहाँ क्या फ़ायदा है बताओ, टाइम वेस्ट है बोला। और दूसरी तरफ अपने बैड हैबिट्स तो देखनी नहीं, अपने अंदर तो दुर्गुण देखने ही, दूसरों में देखते रहना है। प्रॉब्लम भी तो है ना, दूसरों में देखते रहोगे अपने अंदर दिखाई नहीं देगी, तो अपने अंदर पता ही नहीं लगेगा क्या प्रॉब्लम है। हम तो ठीक है यार, हम तो ठीक ही हैं, देखिए फिर क्या एडवांसमेंट होगी बताना, खाक होगी। आदमी कैसे करेगा, इसमें काम करेगा। और बुरी हालत है कलयुग में, कोई बताए भी तब भी आदमी स्वीकार नहीं करता। चलो स्वीकार ना करे, एटलीस्ट सोचे तो सही, हो सकता है प्रॉब्लम हो, नहीं हो सकता है प्रॉब्लम हो सकता है शायद, वो भी नहीं है, सब ऐसे ही है बस प्रॉब्लम। ओके, सो विल एंड अप देयर। हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की